हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और पाकिस्तान ने बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। WTC फाइनल पर उनकी नज़र है और उसके लिए उन्होंने एक चाल चली है। कौन सी वो चाल है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बता देते हैं और फिर इस पर चर्चा कर लेंगे कि इस बड़े सपने जो हैं ये पूरे भी हो सकते हैं कि नहीं। पाकिस्तान ने टेस्ट जीतने के लिए एक नई चाल चली है। टेस्ट सीरीज अभी शुरू होने वाली है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज है और 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज है जहां पर उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। टेस्ट मैचेस के लिए गेंदबाजों के लिए मददगार पिच जो है वो बनाई जा रही है। वैसे वहां पर हाईवे बनते हैं जहां पर गेंदबाजों के लिए कुछ होता ही नहीं है। WTC की रेस में बने रहने के लिए उनको जो है बांग्लादेश को 2-0 से हराना है, मतलब कि सुपड़ा साफ जैसे व्हाइट वॉश जिसे कहते हैं वो यहां पर करना है। और अगर इसीलिए जो है ऐसी पिच बनाई जा रही है जहां पर नतीजा निकले। अगर आप बॉलर्स के मुफीद पिच बनाओगे तभी तो नतीजा निकलेगा। अगर आप बल्लेबाजों के मुफीद पिच बना दोगे तो आप ये इंश्योर कर लोगे कि आप हारो नहीं, मुकाबले ड्रॉ हो जाएं। उससे आप WTC फाइनल की तरफ नहीं बढ़ते। वो एक बड़ी नेगेटिव अप्रोच है जो पाकिस्तान पहले अपनाता रहा और पिछले सीजन जब उन्होंने ये अप्रोच अपनाई तो बहुत जो है उसकी बुराई भी हुई थी, बहुत आलोचना हुई थी जिस तरीके की पिचेस बनाई गई थी। वैसे इस काम के लिए ने PCB ने ना एक ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर को बुलाकर जो है उनको नियुक्त किया है। और अभी जो टेस्ट सीरीज हो रही है, जो होम टेस्ट सीरीज चलेंगी अभी मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी है उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद जो है जो चैंपियंस ट्रॉफी है वहाँ के लिए जो है वो पिच क्यूरेटर काम यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। और रावलपिंडी की पिच जो है उस पर अभी घास नजर आ रही है और 21 अगस्त से बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो सीरीज शुरू होनी है। एक वेलकम चेंज कह लीजिए या इसे नई चाल कह लीजिए कि भाई अब नतीजे चाहिए तो पिच बदल रहे हैं। बिल्कुल, ये आप नतीजे ही कहेंगे क्योंकि जो चीज़ अरसों में कभी नहीं हो पाई। आपने आखिरी बार, एक तो वैसे ही क्रिकेट कम होती है पाकिस्तान में, लेकिन जब भी हुई है, जब इंडिया भी गई थी पाकिस्तान या और भी पुराने दौरों पे अगर आप बात करें तो मुझे नहीं याद है कभी कि वहां पे 400-500 से कम रन बनते थे पहली पारी में। इतनी फ्लैट विकेट हुआ करती थी, गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होता था। हाँ, थर्ड डे के बाद 4th डे 5th डे में थोड़ा सा टर्न करना शुरू करती थी विकेट, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। और कहां पे आज हरी भरी विकेट बना रहे हैं, मतलब प्रॉपर उसको लॉर्ड्स और इंग्लैंड की विकेट और ऑस्ट्रेलिया की विकेट बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पे टर्न, जहां पे बाउंस हो, जहां पे स्विंग हो, सीम हो। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भाई अपने देशवासियों को खुशी देने के लिए होम कंडीशन में कहीं मुकाबला हार ना जाए। उनको पता है कि बांग्लादेश के पास शायद आज की डेट में अगर आप कंपेयर करें अगर स्पिन डिपार्टमेंट में तो पाकिस्तान से बेहतर स्पिनर बांग्लादेश के पास हैं। और 5 डे क्रिकेट में अगर टर्निंग ट्रैक होती है या तीसरे चौथे दिन भी गेंद टर्न करने लगती है, उनको पता है ये बात कि उनके खिलाड़ी स्पिन खेलने में कितने सक्षम हैं। हमने देखा है हाल फिलहाल में कितना जूझ रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है और इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाह रहे हैं। हालांकि इसमें कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, हर होम टीम ये एडवांटेज लेने की कोशिश करती है। उनको पता है कि बांग्लादेश के पास जो है वो उतने रॉ पेस या उतने तगड़े फास्ट बॉलर्स आपको नहीं मिलेंगे। और अगर फास्ट बॉलर्स उस तरीके के नहीं है तो आप चाहेंगे कि उस चीज को एक्सप्लॉइट किया जाए। चूंकि आपका होम गेम है, होम सीरीज है, आप इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं और वही पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान कहीं ना कहीं करना चाहता है और तेज गेंदबाजों के मुफीदी पिच बनाने की कोशिश है। जैसे कि अभी आप बता भी रहे थे कि भाई उनके पास तेज गेंदबाज पाकिस्तान के पास अच्छे हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं, मीर हमजा हैं और साथ में जो है नसीम शाह जो है उनकी वापसी हो रही है। तो अच्छी तेज गेंदबाजी लाइनअप है और वो चाहते हैं कि नतीजा निकले। हम कहीं ना कहीं WTC की रेस में जो है ना वो बने रहें और क्या वो फाइनल में जो है जगह बना पाएंगे, बहुत टेढ़ी खीर है। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी अगर हम उनके स्केड्यूल पर नज़र डालें, जितना मेरे को अभी ये नज़र आ रहा है स्केड्यूल उनका, तो अभी तो ये 2 टेस्ट सीरीज बांग्लादेश से हैं, उसके बाद इंग्लैंड आ रही है 3 टेस्ट मैचों के लिए, फिर आपको साउथ अफ्रीका जाके 2 टेस्ट मैच खेलने हैं और फिर वेस्ट इंडीज आ रही है 2 टेस्ट मैच खेलने। अब देखिए वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश ये 2 टूर जो हैं, तो ये तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए ये इसको जीतना चाह रहे हैं एटलीस्ट कि साउथ अफ्रीका जाके जीतना इनके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और आप भी जानते हैं, और इंग्लैंड आ रही है, इंग्लैंड ने पिछली बार भी इनको मुंह के बल गिरा दिया था पूरी तरीके से टेस्ट सीरीज में। तो कहीं ना इस बार भी उनको पता है कि इंग्लैंड के खिलाफ एक टफ सीरीज होने वाली है। तो कहीं ना कहीं 2 सीरीज इनकी खराब जा रही हैं, बाकी दोनों अच्छी जाएं। इसके लिए शायद ये नई चाल जिसकी आपने स्टार्टिंग में बात की, वो नई चाल यही है बिल्कुल कि भाई आप फास्ट विकेट बनाएं। बांग्लादेश के खिलाड़ी वैसे भी तेज गेंदबाज को उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, वो गेम में आ ही ना पाए। और आपके पास चूंकि तेज गेंदबाज आपका प्राइम अटैक रहा है तो आप उसी पे खेलना चाह रहे हैं। ये नई चाल है पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल जी, चीजें थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है। निजाम बदलता है तो वहां चीजें भी बड़ी जल्दी बदलती है। हालांकि ये एक चीज ऐसी थी जो सदियों से बदली नहीं थी। बहरहाल WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान का हाल क्या है आपको दिखा देते हैं, जो सपने वो संजो रहे हैं। भारत देखिए नंबर 1 पर है। अभी भारत का भी नंबर जो है ना वो फाइनल में तय नहीं है, लेकिन उसके लिए भी स्ट्रगल है। पाकिस्तान नंबर 5 पर है, 5 टेस्ट मैच खेले, खेलते भी कम है, ये जीतते उससे कम है।
ठीक है, 2 जीते हैं 3 हारे हैं और परसेंटाइल का सारा खेल होता है WTC के टेबल के अंदर। 36 इनका जो है परसेंटाइल अभी तक बना हुआ है, मगर फिर भी रेस में बने रहना है। एक कम से कम चीज़ तो रहती है ना कि फिर आप टेस्ट मैच खेल ही क्यों रहे हो, तो खेलना ही बंद कर दो। ठीक है, तो अब तो बायलैटरल उस तरीके से होते नहीं है, मगर अब ये है कि हाँ, क्योंकि अब WTC फाइनल के लिए जगह बनाने के लिए खेला जाता है तो एक मोटिवेशन बना रहता है, इसलिए ये टेस्ट सीरीज एटलीस्ट अरशद नदीम की गोल्ड लाने के बाद कुछ तो पॉजिटिव आया। अब वो अरशद नदीम को लेके आ रहे हैं, पिच बदल रहे हैं, बहुत चीजें बदलने की कोशिश की जा रही है, कप्तान भी बदल दिया है। ठीक है, अब तो बाबर आजम का जो है वो ऑर्डर भी बदल दिया है। बिल्कुल, ठीक है, नंबर 4 पे बल्लेबाजी, बहुत सारे चेंजेस हैं। मतलब क्या बोलें इस चीज पे, क्या सोच रहा है मैनेजमेंट, सारी चीजें अगर एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में तो सॉर्टेड नजर आ रही थी, लेकिन वहां पे भी अब सॉर्टेड नहीं नजर आ रही हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट से आप एक्सपेक्ट करते हैं। सीरीज जीतने की कोशिश है, एटलीस्ट WTC के फाइनल में ना जाए, लेकिन समथिंग टू चीयर अबाउट, क्योंकि अरशद नदीम ने जब से हाईलाइट वहां पे ली है, ओलंपिक गोल्ड जीता है, उसके बाद से क्रिकेटर्स को नदीम भी तो आ रहे हैं ड्रेसिंग रूम में। अरशद नदीम के अलावा किसी और को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है, उनको शहजादे की तरह वहां पे ट्रीट किया जा रहा है जिस तरीके से, और इसीलिए शायद ये फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है कि आप 2 टेस्ट मैच जीत जाएं। अगर आप जीत जाते हैं तो इस वजह से हो सकता है कि देश में थोड़ी सी रौनक लौटे, आप क्रिकेट को लेकर चर्चाएं शुरू करें और आपकी बातें एटलीस्ट हों। ये कोशिश है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। बिल्कुल जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोशिश जो है अपनी जगह पर बरकरार है, मगर अब टीम इंडिया की बात कर लेते हैं, वहां पर भी कोशिश बरकरार है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को जो है शील्ड करने की, ठीक है, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करने की। वर्क कौन सा हो रहा है जो लोड मैनेजमेंट अभी करना है? पिछले 1-1.5 महीने से, तो जब से T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तब से उन्होंने तो खेला ही नहीं है कोई क्रिकेट, मगर उसके बाद भी जो है बुमराह को एक ब्रेक नहीं, लंबा ब्रेक देने की तैयारी हो रही है। पूरी खबर आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। जसप्रीत बुमराह को जो है लंबा ब्रेक जो है वो दिया जा सकता है और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो हिस्सा नहीं होंगे। दिलीप ट्रॉफी में भी नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, ये पहले से ही तय है, उसकी स्क्वाड के अनाउंसमेंट हो गए, उसमें भी नाम नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ जो है अब सीरीज खेलने जा रहे हो, उसमें भी नाम नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के बाद से आपने कुछ खेला नहीं है। सेलेक्टर्स बुमराह को लेकर ना कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। बॉर्डर गावस्कर सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो टीम इंडिया के स्कीम ऑफ थिंग्स में अहम है और इसलिए जो है बुमराह को जो है यहाँ पर सेफ गार्ड किया जा रहा है। मगर चोट तो एक ऐसी चीज है आयुष जो कहीं पे भी लग सकती है। वो क्या गारंटी है बॉर्डर गावस्कर सीरीज के आपको पहले टेस्ट मैच में नहीं लग जाएगी, पहले दिन में नहीं लग जाएगी, NCA में आपको अगर आप जाओगे थोड़ा सा रिदम में आने के लिए वहां नहीं लग जाएगी। देखिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे लगता है कि बुमराह एक ऐसा ट्रेजर है, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कोहिनूर का हीरा जो था भारत के लिए, वही काम जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह जिस तरीके के गेंदबाज हैं, भी तो सही तो नहीं तो वो चमके हुए हैं ऑलरेडी, यही तो बात है, वो चमके हुए हैं, उनको बचा के रखना है। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश के खिलाफ मोहम्मद सिराज, बांग्लादेश के खिलाफ और भी आपके जो तेज गेंदबाज है वो कमबैक, मोहम्मद शमी के कमबैक की बात चल रही है। अगर उनको एक मैच प्रैक्टिस चाहिए तो खामखा आप सिराज को भी प्रैक्टिस में रखेंगे। बुमराह को हमने बहुत सारी सीरीज में देखा है कि वो आते हैं, कंडीशन को एसेस करते हैं बहुत शानदार तरीके से और मुकाबले में ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कई दिन बाद आ रहे हैं, नेट प्रैक्टिस वगैरह कर लें। देखिए, चोट किसी को कभी भी लग सकती है, बड़े अनफॉर्चुनेट होंगे हम अगर कि पहले ही टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में चोट लग जाती है या इस तरीके की चीजें आती है, लेकिन मुझे लगता है कि बुमराह को रेस्ट देना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में या बाकी दुलीप ट्रॉफी में जितनी भी ट्रॉफियां होती हैं लोकल, आप उसमें खिला के उनको खराब नहीं करना चाहेंगे। वो क्वालिटी है उनके पास, उन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की जरूरत है जो रिदम में नहीं है, वो रिदम में रहते हैं। और इंपॉर्टेंट यह है कि देखिए, बांग्लादेश को आप बिल्कुल आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाके आपको जो चैलेंज मिलने वाला है उसके लिए एटलीस्ट फास्ट बॉलर्स जो हैं आपके, उनको आपको वो लेग्स को फ्रेश रखने की जरूरत है, क्योंकि 5 टेस्ट मैच हैं और आप चाहेंगे कि पांचों बुमराह खेले वहां पे बैक टू बैक 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए उनको रेस्ट की जरूरत है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एब्सोल्युटली समर्थन करूंगा BCCI के इस फैसले का कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, WTC साइकिल की वजह से भी एंड इस सीरीज की वजह से भी। बिल्कुल जी, रेस्ट तो दिया जा रहा है, मगर देखिए इसके अंदर सवाल यही उठता है कि भाई आप फिर ना कुछ खिलाड़ियों के साथ हार्ड डन हो जाता है, मगर फिर सिराज की क्या गलती, उनको भी इस तरीके से रेस्ट दिया जाए। फिर आप कुछ खिलाड़ियों के साथ ना स्पेशल ट्रीटमेंट करने लगते हो, फिर वो एक डिफरेंसेस का कारण ओवर दी पीरियड जो है वो बन जाता है। लेकिन बुमराह सिराज नहीं है ना, यही तो मतलब ठीक है, उनका एक पॉइंट तो यही है। अब उनका एक रहा है इतिहास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई उनके इंजरी कंसर्न्स रहे हैं। अब जैसे मोहम्मद शमी है, मगर कितना रेस्ट
आपको T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर 15-20 दिन का रेस्ट मिल गया है, आप एक टेस्ट मैच खिला लो, एक मत खिलाओ, ठीक है, यूं देख लो। अगर आपने अभी श्रीलंका में नहीं खिलाया, नतीजा भुगत लिया आपने, ठीक है, आपने वनडे सीरीज गवाई, तो आप या तो फिर उनको सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स के लिए रखो, क्लियर कर दो बात को कि भाई ये बड़े टूर्नामेंट्स खेलेंगे, बाकी नहीं खेलेंगे, बाकी घर पे रहेंगे, ना ये घरेलू खेलेंगे ना कुछ खेलेंगे। तो वो ये चीज जो है ना थोड़ा सा हैरान परेशान ना बाकी खिलाड़ियों को ओवर द टाइम कर सकती है कि भाई ऐसा कुछ खिलाड़ियों के साथ ही क्यों किया जाता है, हमको हर जगह क्यों धकेल दिया जाता है कि भाई चलो आप दिलीप ट्रॉफी भी खेल के दिखाओ, वहां पे भी विकेटें मार के दिखाओ, तब आपको जो है प्लेइंग 11 में जगह दी जाएगी। वैसे बुमराह का जो इतिहास रहा है वो चोट से परेशान रहे हैं, ठीक है, मैं वो उस इतिहास पर भी एक नजर आपकी इंजरी प्रोन रहे हैं। बिल्कुल जी, 2019 में पहली बार जो है पीठ में तकलीफ हुई, ज्यादातर पीठ में तकलीफ इनके रही है, और 4 महीने का उसके बाद रिहैब हुआ था, उसके बाद पूरी तरह फिट होकर आए। 2022 में इनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था अगेन बैक का, उससे परेशान होकर इन्होंने आराम लिया, काफ़ी कोशिश की गई, रिहैब भी हुआ कि भाई फिट हो जाएं, मगर नहीं हो पाए, वापसी भी हुई, फिर वापस चले गए, दर्द उठा, फिर मार्च 2023 में थक हार कर जसप्रीत बुमराह का ऑपरेशन करवाया गया, ठीक है, वो ऑपरेशन सफल रहा, उसका नतीजा ये रहा कि 2022 T20 वर्ल्ड कप और IPL 2023 में ये खेल नहीं पाए, मगर जब वापसी की तो अच्छी वापसी की, और T20 वर्ल्ड कप 2024 में इन्होंने एक अहम रोल निभाया टीम को चैंपियन बनाने में। तो इस तरीके का जो है बुमराह का पिछला हिसाब रहा है चोट्स का, इंजरी का, इसीलिए जो है उनको यहाँ पर बड़ा हैंडल विद केयर किया जा रहा है। इसीलिए हाँ। देखिए तेज गेंदबाज हैं, तीनों फॉर्मेट के गेंदबाज हैं, आपके बेस्ट गेंदबाज हैं, वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज हैं, इनको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपने एक बांग्लादेश सीरीज के चक्कर में, मैं ये नहीं कह रहा, आपकी बात से बिल्कुल समर्थन करता हूं आपकी बात का, कि भाई आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल आप बड़े टूर्नामेंट्स खेलेंगे बाकी आप घर पे बैठे रहिए, ऐसे नहीं होता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर एक बुमराह के चोटिल होने की वजह से हम 2022 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल गवा सकते हैं, एक बुमराह के ना होने की वजह से हम कितनी बड़ी ट्रॉफियां गवा सकते हैं, तो बुमराह के होने का इंपैक्ट कितना है हमने 2023 वर्ल्ड कप में देखा, हमने 2024 T20 वर्ल्ड कप में देखा कि बुमराह के होने का कितना इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है। बुमराह जब से आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद से आप देख लीजिए कौन सा फास्ट बॉलर इंडिया के लिए इतना ज्यादा असरदार रहा है। बुमराह ने साउथ अफ्रीका में विकेट लिया, बुमराह ने इंग्लैंड में साबित किया, बुमराह ने वेस्ट इंडीज में साबित किया, बुमराह ऑस्ट्रेलिया में साबित करते हैं, तो उनका रहना टीम में बहुत जरूरी है। और देखिए आपको भी पता है कि आप बांग्लादेश के दौरे को जो इंडिया आ रही है, और एक ऑस्ट्रेलिया के दौरे को जहां इंडिया जा रही है, इन दौरों को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं। शायद भारतीय टीम अगर बांग्लादेश जा भी रही होती, दोनों फॉरेन टूर्स होते, तब भी आप बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के बराबर नहीं आंकेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द टफेस्ट प्लेसेस टू प्ले क्रिकेट, जहां पे आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और वहां पे आप बिल्कुल चाहेंगे कि योर बेस्ट बॉलर, योर बेस्ट अटैक शुड गो देयर। 5 टेस्ट मैच खेलने, 4 भी नहीं। मैं एग्री करता हूं आपसे, इस बात से एग्री करता हूं कि भाई ठीक है, आपको ना आप एक डंडा सब पे नहीं चला सकते, आपको कुछ लोगों के लिए, जैसे हार्दिक पांड्या के लिए आप एक करते हो कि और मैं ये भी बता रहा हूं, ट्रॉफी नहीं खेलना कोई बात नहीं, मत खेलो, तुम वैसे भी टेस्ट क्रिकेट के लिए जो है तुमको नहीं खेलना है, तो तुम दिलीप ट्रॉफी से भी तुमको छूट मिल गई, आप दे रहे हो, मगर इसका ना कोई एक पैमाना होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई अगर आपके लोग बैठे हैं या आपको पसंद करने वाले लोग बैठे हैं तो उन्होंने आपको छुट्टी दे दी, आपको। लेकिन मुझे लगता है बस ये ऑस्ट्रेलिया दौरा अगर नहीं होता ना, और इसके बाद कोई और ओडीआई सीरीज होती या कुछ होता, तो बुमराह जरूर इस सीरीज में खेलते नजर आते। बस ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, चूंकि 5 टेस्ट मैच है, आपको फ्रेश उसको लेकर आप जो है बहुत ज्यादा कंसर्न यहां पर। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा भी नहीं है कि आपके अश्विन और जडेजा मिलके एक दिन के 60-70 ओवर निकाल सकते हैं अकेले, आपको 20 ओवर तेज गेंदबाजों के करने हैं। वहां पे कम से कम आप नहीं तो 60 से 70 ओवर आपको तेज गेंदबाजों के चाहिए ऑन एन एवरेज पर डे। आपको फिट एंड फाइन बुमराह एकदम और 5 टेस्ट मैच के लिए चाहिए, और एकदम आप मिस आउट नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है। इसी वजह से बस, वरना और कोई रीजन नहीं है। बुमराह जरूर बांग्लादेश सीरीज में खेलते नजर आते, लेकिन दो मैचों के चक्कर में जहां पे स्पिनर फ्रेंडली विकेटें होंगी, जहां पे आपके स्पिनर्स गेम में आएंगे, बुमराह को खिलाना जबरदस्ती का और उनको अपने कंधों का जोर लगाना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इस चक्कर में अगर इंजरी प्रोन, चुकी वो रहे भी हैं हाल फिलहाल में, अगर इंजरी हो जाती है तो भारतीय टीम को भारी नुकसान हो जाएगा, जो टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के पहले तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। बिल्कुल नहीं चाहेगी। बहरहाल अगर बुमराह नहीं है तो शमी की वापसी जो है वो कही जा रही है कि बिल्कुल कि शमी जो है वो वापसी कर सकते हैं बांग्लादेश सीरीज में। मगर आप ये ध्यान रखिए कि ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल जो खेला गया था उसके बाद से वो मैदान से दूर हैं। दाहिनी एडी में समस्या हो गई थी उनकी, उसके चलते वो फरवरी 2023 में उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी सक्सेसफुल रही। एनसीए में पूरे रनअप के साथ जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं, ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है, और बांग्लादेश के खिलाफ रेड बॉल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। शमी ने अभी तक 64 टेस्ट मैचेस में 229 विकेट जो निकाले हैं। अब शमी के लिए भी थोड़ा सा ना हार्ड डन लगता है मुझे, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप चोट से वापसी कर रहे हो, आपको पता है ना कि अगर कोई प्रीमियर फास्ट बॉलर आपका जोड़ीदार, ठीक है, अगर है
तो आपको पता, आप थोड़े से रिलैक्स होते हो, मगर आपको पता है कि यार अब सब जिम्मेदारी मुझ पे ही आ गई है। आते ही बिल्कुल ठीक है, comeback आते ही, करते ही। ठीक है, छुट्टियों से आते ही आपके ऊपर जो है सारी जिम्मेदारी पड़ गई और आप ही को डिलीवर करके दिखाना है, तो वो शमी के लिए भी दिक्कत हो सकती है उसके लिए। ठीक है, आप अभी चोट से वापसी कर रहे हो तो थोड़ा सा वहां पर हल्का लेने की जरूरत होगी, और मुझे लगता है कि शमी के साथ भी रिस्क नहीं लेंगे। अगर वो ही चीज अगर दिमाग में है कि आपको अपने प्रीमियर दोनों फास्ट बॉलर चाहिए, तो फिर शमी को भी आप दोनों टेस्ट मैच नहीं खिलाओगे, फिर आप एक बार खिलाओगे, देखोगे फिट एंड फाइन है, बस निकाल लो। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद दैट। मुझे नहीं लगता है कि जसप्रीत बुमराह अगर यहां है तो मोहम्मद शमी ऑलमोस्ट यहां है, जस्ट बिकॉज जसप्रीत बुमराह के पास दैट विकेट टेकिंग नैग है, उनका अलग एक्शन है। मोहम्मद शमी को आप कम नहीं आंक सकते। बुमराह से ज्यादा लंबी सर्विसेज वो इंडियन टीम को दे चुके हैं। चैंपियन बॉलर, इंडिया के बेस्ट बॉलर रहे हैं क्रॉस फॉर्मेट्स, और थोड़ा सा हार्श भी रही है बीसीसीआई उनके साथ। टीम सिलेक्शन कई बार उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है, ना मतलब ना चाहते हुए, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन इस तरीके का सेटअप होता है कि आप किसी और खिलाड़ियों को खिलाने लगते हैं। ओडीआई क्रिकेट में भी आप देखिए, ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने शुरुआत हमेशा बुमराह और सिराज के साथ। हार्दिक पांड्या चोटिल ना होते तो शमी नहीं खेलते वर्ल्ड कप। इतना शानदार खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप का लीडिंग विकेट टेकर था, उसने 14 से 15 की 16 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में आपके लिए 50 विकेटें ली हैं। वर्ल्ड कप में नॉकआउट मुकाबलों में उनका रिकॉर्ड इतना शानदार रहा है, लेकिन थोड़ा सा हार्श रही है। लेकिन हर बार वो खिलाड़ी कमबैक करता है, हर बार लड़ता है, हर बार विकेट लेता है और साबित करता है कि उनकी जगह बनती है। मुझे लगता है कि एक मैच खिलाना चाहिए, फिटनेस देखनी चाहिए, और उसके बाद फिर वापस उनको भी रेस्ट। अब बाकी जो छोटे गेंदबाज हैं, जो अभी सेकंड पेस अटैक जिनको आप कहते हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। 2 टेस्ट मैच है, सिराज को भी एक मुकाबला खिलाइए, उनको भी रेस्ट दे दीजिए। आप 2 मुकाबले हैं, एक मुकाबले में इन दोनों को ट्राई करिए, एक मुकाबले में दूसरे गेंदबाजों को ट्राई। कुछ इसी तरीके का प्लान है, और जब जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो एक विंडो ओपन होती है। ठीक है, उस विंडो का फायदा एक बार अर्शदीप सिंह ने उठाया था जब T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने अटैक को लीड कर लिया। बिल्कुल ठीक है, तो अब वो विंडो दोबारा से ओपन हो रही है क्योंकि बुमराह को रेस्ट दिया जा रहा है। सिराज होंगे, साथ में मोहम्मद शमी होंगे। अगर 2 पेसर्स के साथ आप जाते हो, अगर आपको थर्ड पेसर चाहिए तो आपके पास ऑप्शन क्या है? 2 ऑप्शन हैं जो 2 खिलाड़ी रेस के अंदर है। अर्शदीप सिंह या खलील की जो है वो किस्मत खुल सकती है। शमी और सिराज को जो है वो एक साथ, शमी और सिराज के साथ जो है वो टेस्ट मैच खेल सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक। अर्शदीप के 16 फर्स्ट क्लास मैचेस में 49 विकेट हैं। खलील अहमद ने 12 फर्स्ट क्लास मैचेस में 25 विकेट झटके हैं। और दिलीप ट्रॉफी में इन दोनों युवा खिलाड़ियों को जो है ना वो शामिल किया गया है, तो वहां पर देखा जाएगा कि भाई कौन जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार है। दोनों में से किसी ने भी अभी टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, तो टेस्ट डेब्यू जो है बांग्लादेश की सीरीज में इन युवा तेज गेंदबाजों का हो सकता है, जिनको आप सेकंड इन लाइन, और ये मौके हैं, देखिए मौके यू नेवर नो। देखिए टचवुड, आपने जो बात बोली कि क्या पता फर्स्ट टेस्ट मैच में कोई चोटिल हो जाए। पिछला ऑस्ट्रेलिया दौरा हमको याद है 2021 वाला, इनफैक्ट बॉर्डर गावस्कर जहां पे गाबा का घमंड टूटा था, वहां पे हमारे शमी चोटिल हो गए, बुमराह हमारे थे नहीं। हमने किस तरीके से उन टेस्ट मैचों को जीता है हम ही जानते हैं। बी टीम भी आपने बोलेंगे, ऑलमोस्ट हमने सी टीम से जीता है। वॉशिंगटन सुंदर के दम पे जीता है, हनुमा विहारी के दम पे जीता है, रविचंद्रन अश्विन की बल्लेबाजी से टेस्ट मैचेस ड्रॉ कराए हैं। तो आपको नहीं पता कब 5 टेस्ट मैच में आपको तेज गेंदबाजों की जरूरत पड़ जाए। सेकंड अटैक जो है उसको बिल्कुल इनको मौकों की तरह लेना चाहिए। बांग्लादेश दौरे को जितना मौका मिले उतनी गेंदबाजी करिए, परफॉर्मेंस दीजिए, विकेटें लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो एक ऐसी जगह है जहां पे आपको भी गेंदबाजी करने में बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा गेंदबाजी करने में। वहां पे आपकी कंडीशंस हैं, तो आपको अगर इन केस खुदा ना खास्ता मौका मिल भी जाता है, अगर फ्रंट लाइन गेंदबाज आपके नहीं रहते हैं और जिनकी जरूरत पड़ेगी, देखिए केवल 3 फास्ट बॉलर्स लगातार 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकते हैं, आपको ये बात समझनी होगी। तो आपको कम से कम 4 या 5 टेस्ट बॉलर्स लेके जाने पड़ेंगे, फास्ट बॉलर्स। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे एक बड़ा स्क्वाड भी हमें देखने को मिलेगा, तो उसमें अगर आपको जगह बनानी है तो आपको इन 2 टेस्ट मैचों का यूटिलाइजेशन करना होगा, और मैनेजमेंट को भी ये देखना होगा कि सेकंड अटैक हमारा, अगर इन केस उनको मौका मिल जाता है अचानक से भी, तो दे आर प्रिपेयर्ड कि वो सीधे बड़े स्टेज पे जाएं और परफॉर्म करके दें। बिल्कुल जी, परफॉर्म करके दें, वो चीज़ यहाँ पर जो है देखने लायक ज़रूर होगी। बहरहाल जो ये स्पेशल छूट जो है दी गई है जसप्रीत बुमराह को, उसके बाद जो ये स्पेशल छूट का कोटा है ना, ये बढ़ता चले जा रहा है। ठीक है, वो कोटे में अब 4 खिलाड़ी शामिल हो गए हैं। मतलब अगर आप 11 चुने तो ये चारों होते हैं उस 11 के अंदर। ठीक है, तो वो चारों जो है वो शामिल हो चुके हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह और हार्दिक पांड्या। अब इसके अंदर जो है एक चीज़ निकल के सामने आती है कि अगर ये लिस्ट यूं ही लंबी होती चली जाएगी, ठीक है, हर एक का अपना एक केस है और हर एक का अपना एक जेन्युइन केस है, मगर अगर ये लिस्ट यूं ही लंबी होती चली जाएगी तो बाकियों ने क्या गुनाह किया है, फिर वो भी अपना केस लेके तैयार बैठे हैं। बाकियों ने अपना इतना ऑरा नहीं क्रिएट किया है ना। देखिए कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट में चलते हैं स्टार क्रिकेटर्स जो होते हैं, उनका चलता है काम, और इस तरीके से ही हमने देखा है ये कल्चर हमने देखा है इंडियन क्रिकेट में। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह,
चारों बड़े नाम है आप देखिए, और चारों ने साबित किया है खुद को बड़े स्टेज पे। जिस तरीके के खिलाड़ी हैं उनको पता है कि किस तरीके से मुकाबलों को जीतना है। करंट सिचुएशन में मुकाबले जिता चुके हैं। दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स कि वो कितने बड़े मैच विनर हैं इंडिया टीम के लिए। बड़े मैचेस में, बड़ी सीरीज में, बड़े टूर्नामेंट्स में हमें इन चारों की जरूरत पड़ती है। ज्यादा पीछे मत जाइए। इसी T20 वर्ल्ड कप में देखिए, क्या आपके पास बुमराह नहीं होते तो आपके पास वो पाकिस्तान का गेम बचाने का दम था? क्या बुमराह नहीं होते तो वर्ल्ड कप फाइनल आप बचा पाते? बुमराह के वो 2 ओवर आप नहीं भूल सकते हैं। जिस तरीके से कमाल की पारी खेलने के बाद क्लास एंड आउट हुए। हार्दिक पांड्या की इंपॉर्टेंस आप मिस कर सकते हैं। लास्ट ओवर जिस तरीके से उन्होंने फेंका, विराट कोहली की वो पारी आप मिस कर सकते हैं। रोहित शर्मा जैसे कप्तान को आप बड़े टूर्नामेंट में मिस कर सकते हैं कि बिना कप्तान के ही हम चले जाएं इतने बड़े टूर्नामेंट में। नहीं, ये बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने खुद को साबित किया है और इनकी जो इंपॉर्टेंस है, इनकी जो वैल्यू है, वो मैनेजमेंट और टीम के कोच समझते हैं और इसीलिए इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उनको पता है कि ये खिलाड़ी टच में है, रिदम में, इतनी क्रिकेट खेल ली है, इस तरीके की गेम है इनकी कि ये कंडीशन को बड़े आराम से एसेस कर लेते हैं। इसीलिए इनको ये कोटा दिया गया है और कोई बात नहीं है। हाँ, बाकी खिलाड़ी ये सोच सकते हैं जरूर, लेकिन अगर आपको उस कोटे की लिस्ट में, जो आपने कहा बड़ा करना है, कोटे की लिस्ट में आना है, तो देखिए आपको उस तरीके की परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर आप वो वैल्यू साबित कर पाते हैं टीम में, तो बिल्कुल 4 की जगह 5 खिलाड़ी हो जाएंगे, 5 की जगह 10 खिलाड़ी भी हो सकते हैं उस कोटे में। बट यू हैव टू बी अ मैच विनर, वो आपको बनना पड़ेगा। ये खिलाड़ी 16-17 सालों से ये काम करते आ रहे हैं इंडिया के लिए और शायद इसीलिए इनको ये स्पेशल कोटा दिया गया है। हमें गिनने की जरूरत नहीं है कि हार्दिक पांड्या ने कितने मुकाबले हमें जिताए हैं, बुमराह ने कितने मुकाबले बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर पता है क्या, ये होना भी चाहिए इंडियन सेटअप के अंदर ना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और देखिए ऑस्ट्रेलियन सेटअप में क्या होता है, आपको वहां पर शुरुआत से आदत है कि भाई जो बेस्ट है वो खेलेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, जो नियम कायदा वो सब पे लागू है, वो उनकी डीप रूटेड है, उनके ब्लड के अंदर है कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। ठीक है, मगर अगर उसी मॉडल को अगर आप इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, दैट वोंट वर्क। वो लगता अच्छा है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, मगर वो काम नहीं करता। ये ग्रेग चैपल ने भी करने की कोशिश की, नहीं काम किया, उल्टा चीजें बिगड़ जाती हैं। तो यहां पर जिस तरीके से चीजें काम करती हैं, थोड़ा सा मैन मैनेजमेंट यहां करना और बड़ी सीधी सी बात है कि वो खिलाड़ी जो बेहतर परफॉर्म करते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा मिलता है। आप देखिए, और कॉन्ट्रैक्ट उस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है कि जो खिलाड़ी जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, या जितना बेहतर मैच विनर रहा है, क्रॉस फॉर्मेट रहा है, उसको उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो भाई उसी कोटे को आप यहां पे भी लागू कर सकते हैं कि भाई जो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है, 3-4 खिलाड़ी आपके बेस्ट हो सकते हैं, 11 तो बेस्ट नहीं हो सकते। तो जो आपके 3-4 बेस्ट हैं उनको हम रोक के रखेंगे, बचा के रखेंगे, बड़े मैचों के लिए रखेंगे। अगर कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली वो फिर बाकी गेम भी खेलेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ी सीरीज आ रही है उसके पहले हम मेक श्योर करेंगे कि चोटिल ना हो। बेन स्टोक्स चोटिल हो गए ना, आप देखिए इस दौरे पे। और अब बांग्लादेश दौरा जो श्रीलंका की टीम पहुंच रही है, उस टेस्ट मैच को मिस करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि आगे जो सीरीज आने वाली है, या पाकिस्तान जाएंगे इनकी टीम, तब तक फिट होने की कोशिश करेंगे। तो बड़े खिलाड़ियों को आप मिस नहीं करना चाहते। बड़े खिलाड़ियों का, सुपरस्टार खिलाड़ियों का देखिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगे, ऐसा ही है। हाँ, थोड़ा सुनने में अटपटा लगे, मगर इस तरीके से करना पड़ता है। नहीं तो बतेरे एग्जाम्पल हैं जो आपने नियम कायदे प्लस कानून के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी जो है खो दिए, जिसके अंदर आप केविन पीटरसन का एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि आपने वो नियम कायदे लगा के जो है ना वो खिलाड़ी खो दिया। अल्टीमेटली नुकसान टीम का भी हुआ, खिलाड़ी का भी हुआ, देश का भी हुआ। और ऐसी चीजें जो है वो ना हो, इसके लिए गौतम गंभीर जो है उनको पता है, वो खुद एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई एक बड़े खिलाड़ियों को कैसे आगे लेके और उनसे बेस्ट निकलवाया जाता है। ऐसे नहीं कि आप उनके ऊपर डंडा चलाना शुरू कर दो, तो वो चीजें जो है उस तरीके से वर्क नहीं करती हैं। चलिए जी, ये सारी अपडेट्स थी, खबरें थी, हमने आपके सामने रख दी। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।